हे एवरीवन, दिस इज विकी। तो ये 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम का डे 17, तो डे 16 और सब कुछ मैंने जो पिछले वर्कआउट्स बताए वो सब कुछ फॉलो करना है आपको, और डाइट भी बताया मैंने, न्यूट्रिशन प्लान आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो वो घर के खाने जैसा ही है, मैंने बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं ताकि आप अलग अलग तरह के वैरायटी के आप जो है यूज़ कर सको फूड, क्योंकि अलग अलग घर में अलग अलग खाना बनता है। तो आप घर के खाने से ही वेट लॉस कर सकते हो बहुत ज़्यादा आसानी से। वो डिस्क्रिप्शन में जो PDF दिया है वो डाउनलोड करके आप वो फॉलो कर सकते हो। और मैंने जो स्टेप्स बताया आपको 4 स्टेप्स, वो सब कुछ फॉलो करना है ताकि ये चैलेंज बहुत आसान हो और ये गेमफाई हो जाए। जैसे मैंने इस चैलेंज का नाम 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम रखा है। गेमफाई मतलब ये चैलेंज बहुत ज़्यादा आसान होगा आपको फॉलो करने के लिए, क्योंकि हम जो 4 स्टेप्स कर रहे हैं फॉलो, इससे क्या होगा कि ये आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में भागने लगेगा जैसे रोबोट करता है। जैसे हम रोबोट में इंफॉर्मेशन फीड करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसी डायरेक्शन में भागता है, तो वैसे ही हमारा माइंड भी होगा। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये है हमारा एफर्मेशंस और बहुत कुछ है उसमें। तो 4 स्टेप्स में सब कुछ फॉलो कीजिए। मैं आपको डिटेल में संडे को बता दूंगा कि क्या क्या है वो 4 स्टेप्स, और डाइट भी बताऊंगा, और मेरा डाइट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। फुल डे ऑफ ईटिंग, ठीक है, वो सब कुछ शेयर कर दूंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा संडे को, और बहुत कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो आज का हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं। आज हम करने वाले बैक और स्टेशनरी बाइक या फिर साइकिलिंग भी कर सकते हो। तो बैक का वर्कआउट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले वार्म अप कर लेंगे बेसिक सा, जो मैंने पिछली बार भी बहुत बार बता चुका है। वार्म अप करने के बाद ही वर्कआउट करना है, और हमें करना है पुलअप्स। तो पुलअप्स के लिए आप ऐसे इस मशीन का यूज कर सकते हो। इस मशीन का यूज करके आप पुलअप्स कर सकते हो अगर आपको नहीं आ रहा है पुलअप्स करना, या फिर आप डायरेक्टली बॉडी से कर सकते हो, आपके बॉडी वेट से कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको फुल्ली नीचे जाना है और फुल्ली स्ट्रेच करना है पूरा नीचे, ठीक है। हाफ वे एक्सरसाइज नहीं करना है ये भी, ताकि आपके मसल वार्म अप हो सके पूरे। तो इसके हमें 10 to 12 या 15 के रेपिटेशन के आसपास आपको जितने भी जा सके। अगर नहीं जा रहे 10 के आसपास तो रुक के 10 के आसपास कीजिए, 10 रेपिटेशन, और कंप्लीट कीजिए। मैंने कम लगाया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा होगा और हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा वर्कआउट शुरू करते हैं। आज हम पहला एक्सरसाइज करने वाले लैट्स का। तो लैट्स का हमारा पहला एक्सरसाइज है क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन। तो क्लोज ग्रिप के लिए हम ऐसे यूज करेंगे इस हैंडल का। तो क्लोज ग्रिप का पोजीशन कैसे होगा हमारा, इस तरीके से हमें पोजीशन लेनी है और पूरा यहाँ तक अपर चेस्ट तक टच होना चाहिए, ठीक है। बाहर पूरा स्ट्रेच करना है ऊपर, स्क्वीज और स्ट्रेच। स्ट्रेचिंग करते समय हमें ऐसे छोड़ने देना है, शोल्डर ब्लेड हमें रिट्रैक्टेड रखने हैं ऐसे, ठीक है। और चेस्ट अप रहेगा हमारा, अपर चेस्ट को टच होना चाहिए ताकि फुल्ली स्क्वीज हो मसल हमारा। लैट्स जो है लोअर लैट्स को हिट करना है हमें, अपर लैट्स से लोअर लैट्स तक, ठीक है। ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया है आपके लैट्स के लिए। 4, 5, 6, और बहुत ज़्यादा हिलना नहीं। इस तरीके से अगर आप हिल रहे हो इसका मतलब वेट ज़्यादा है, ठीक है। वेट कम करके फिर आपको हिट करना है। इसके साथ हम सुपर सेट करेंगे। इसके साथ हम करेंगे डंबल रोज। तो डंबल रोज के लिए हमें पोजीशन कैसे लेनी है, हमारी पोजीशन ऐसे होगी। तो ध्यान रखना है कि हमारे ये घुटने बेंड होने चाहिए और इस तरीके से हिट करना है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से चेस्ट अप होना चाहिए आपका और लंबर में आर्क होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हमें हिट करना है, ज़्यादा नीचे ऐसे झुकना नहीं है। आपको अपर बॉडी को जो है फिक्स कर लेना है एक ही जगह, वैसे हिट करना है। आपको अपर बॉडी को ऐसे नीचे झुका के ऊपर नहीं लेके आना है, एक जगह फिक्स होना चाहिए। और इसके हमें 15 to 20, उसके 15 to 20 क्लोज ग्रिप लैट पुल डाउन, उसके बाद डंबल रोज के 15 to 20 ऐसे हमें जो है सुपर सेट करना है, पहला सुपर सेट का हमारा। और उसके बाद हमें एक मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद 2 सेट्स और रिपीट करने, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। तो हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है केबल लैट पुल डाउन। तो केबल लैट पुल डाउन के लिए हम इस बार का यूज करेंगे, और केबल लैट पुल डाउन के लिए हमें ऐसे ही पोजीशन लेनी है जैसे हमने क्लोज ग्रिप पे लिया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमें फुल्ली स्क्वीज करना है, यहाँ तक टच होना चाहिए अपर चेस्ट तक, और फुल्ली ऊपर जाना है, और हमारे एल्बो अंदर जाएंगे और हमारी अपर बॉडी फिक्स रहेगी एक जगह। 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10। हमें बॉडी ज़्यादा हिलानी नहीं है, तो इसके साथ हम सुपर कट सेट करेंगे रोप रोज। तो रोप रोज के लिए हमारा जो केबल है वो नोज के सामने होना चाहिए, ठीक है। और हमें इस तरीके से पोजीशन लेनी है, आपके लंबर में आर्क होना चाहिए और आपका जो है नीज बेंड होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ तक खींचना है लोअर चेस्ट तक, ठीक है, लोअर चेस्ट तक आपको खींचना है ऐसे। और एल्बो को ऐसे फ्लेयर नहीं करना है, एल्बो नजदीक होना चाहिए बॉडी के, ठीक है, इस तरीके से। 1, 2, फुल्ली स्ट्रेच करना है आपको, फुल्ली स्क्वीज। 3, 4, 5। इसमें वेट कम ही लेना है। अगर आप वेट ज़्यादा लेते हो तो आपका जो वेट है वो पुल करेगा आपको आगे ऐसे, ठीक है। और वेट अगर ज़्यादा है, अगर आप आगे जा रहे हो तो कम कर दो वेट। 5, 6, 7, 8, 9। इसमें वेट कम ही रहेगा। तो हमने किया केबल लैट पुल डाउन, जो रेगुलर लैट पुल डाउन है उसके साथ हमने किया रोप रोज। ये दोनों सुपर सेट है, इसमें रेस्ट नहीं लेना है। और ये दोनों सुपर सेट होने के बाद हमें 1 मिनट का रेस्ट लेना है और 2 सेट्स और रिपीट करने, मतलब 3 सेट्स करने हैं, ठीक है। 2 सुपर सेट हो गए हमारे। अब तीसरा सुपर सेट करना है हमें। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है डंबल पुल ओवर। तो डंबल पुल ओवर के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी, हमारा जो मिडल बैक है वो यहाँ बेंच पे होगा, ठीक है। और जो अपर बैक है वो बाहर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम हिट करना है, नेक को ऐसे झुकाना नहीं है। और बहुत सारे लोग यहाँ बहुत कुछ सपोर्ट लेते हैं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे हिट करना है, ठीक है। और आपको एल्बो को फ्लेयर करना है, एल्बो को ज्यादा नजदीक नहीं लेना है, ठीक है। एल्बो को ऐसे फ्लेयर करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। हर एक रेप्स के साथ हमें स्ट्रेच करते जाना है हमारे मसल को, ठीक है। पीछे पीछे जाते जाना है, पहले ही रेपिटेशन में नहीं जाना ज़्यादा। और हमारे इस वर्कआउट में ज़्यादा हमें सपोर्ट नहीं लेना है। बहुत सारे लोग बहुत कुछ सपोर्ट लेते हैं, बहुत सारे लोगों का, ठीक है। इसमें सपोर्ट नहीं लेना है हमें। तो इसके साथ हम करेंगे रोप श्रग्स। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है रोप श्रग। तो रोप श्रग्स के लिए हमारी पोजीशन ऐसी होगी, हमें थोड़ा सा पीछे आना है और हमें फुल्ली स्क्वीज करना है यहाँ तक और फुल्ली स्ट्रेच करना है। ध्यान देना है कि हमें ऐसे पीछे से जाना है और ऐसे आना है, ठीक है। ऐसे आगे नहीं करना है, शोल्डर हमारे आगे नहीं होने चाहिए, पीछे होने चाहिए। रिट्रैक्ट करने हमें और इस तरीके से हिट करना है, ठीक है। ऐसे फुल्ली स्क्वीज और फुल्ली स्ट्रेच। ट्रैप्स हमारे यहाँ तक है और यहाँ तक नेक के आसपास, ठीक है। तो हमें फुल्ली स्क्वीज करना है ताकि फुल रेंज ऑफ मोशन में हम वर्कआउट कर सकते हैं। और पूरा ट्रैप्स जो है, ट्रैप्स में और रोम्बॉइड्स और वो भी है, ठीक है। रोम्बॉइड्स भी आपके टारगेट होने चाहिए, सभी मसल टारगेट होना है। छोटे छोटे मसल होते हैं, हर एक मसल को टारगेट करना है। तो इस तरीके से फुल्ली स्क्वीज करना है और फुल्ली स्ट्रेच, और ऊपर नहीं खींचना है, ऐसे हमें ऐसे ही स्ट्रेच रखना है। 2, 3, 4, 5। तो इसके हमें 15 to 20 रेपिटेशन करने। डंबल पुल ओवर के साथ ये हमें करना है रोप श्रग्स। तो दोनों के 15 to 20 रेपिटेशन, रोज नो रेस्ट बिटवीन। और उसके बाद हमें 1 मिनट का ब्रेक लेना है और उसके बाद हमें 2 और सेट रिपीटेशन करने, इसके दोनों 2 और सेट रिपीट करने, ऐसे 3 सेट करने, ठीक है। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट वर्कआउट। हमारा नेक्स्ट वर्कआउट है डंबल श्रग्स। तो डंबल श्रग्स के लिए हमारी पोजीशन ऐसे होगी, डंबल आगे रखने हमें, हम अलग तरीके से ये हिट कर रहे हैं ट्रैप्स को, ठीक है। अलग अलग तरीके से हिट कर रहे हैं, पहले आगे से, फिर पहले पीछे से किया हमने हिट, फिर आगे से कर रहे हैं, ठीक है। हर एक जो शेप है बॉडी का, जो ट्रैप्स का शेप है, हम उसे हिट करेंगे, ठीक है। आगे से, पीछे से, हर एक एंगल से हम हिट करेंगे। 4, 5, 6, 7, 8। इसमें वेट कम जाएगा क्योंकि हम जब ऐसे लगाते हैं तो हमारी बॉडी जो है आगे झुक सकती है। तो ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी स्ट्रेट होनी चाहिए, आगे नहीं झुकनी चाहिए, ठीक है, इस तरीके से। तो हमें इसमें 15 to 20 रेपिटेशन कर रहे हैं। इसका कोई सुपर सेट नहीं, यही 15 to 20 रेपिटेशन के आसपास करना है और इसके 3 सेट रिपीट करने, ठीक है। हमारा लास्ट एक्सरसाइज है आज का कार्डियो। तो कार्डियो में हम साइकिलिंग करेंगे। पहले दिन हमने रनिंग किया था, सेकंड डे हमने इलिप्टिकल किया, अब साइकिलिंग करेंगे 20 मिनट्स, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा टाइट रखना है और फिर हमें 20 मिनट्स के आसपास करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आज का वर्कआउट करना है, बैक और कार्डियो। इतना ही था वर्कआउट हमारा आज। तो अगले वीक से हम और लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे कार्डियो नहीं हो रहा है, क्योंकि हम बिगिनर है तो बहुत मुश्किल होता है कार्डियो करना है, फिर ये एब्स भी लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन टेंशन मत लीजिए,
आपका धीरे धीरे जो है स्टेमिना बूस्ट होता जाएगा हर एक वीक के साथ। आपसे नहीं हो रहा है 10-15 रेपिटेशन 20 रेपिटेशन, कम भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन रुक रुक के लगाना है। और शुरुआत में आपसे कम ही जाएगा, 2-3 वीक 4 वीक जाने के बाद आपका स्टेमिना एंड्योरेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब बहुत ही आसान होगा आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि आपको घबराना नहीं है, आपको करते जाना है। और मैं संडे को वीडियो डालूंगा कि न्यूट्रिशन कैसे फॉलो करना है, और मेरा जो फुल डे ईटिंग है वो भी डाल दूंगा। ठीक है, चाहे तो आप अगर लाइक करोगे कमेंट करोगे तो डाल दूंगा। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछिए, और जो 4 स्टेप्स है वो फॉलो कीजिए ताकि ये चैलेंज बहुत ही आसान हो आपके लिए, वेट लॉस करना आसान हो। ठीक है, तो आपके माइंड में अगर होगा वेट लॉस करना मुश्किल है तो बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप वो 4 स्टेप्स फॉलो करोगे। तो उसी वजह से मैंने इस चैलेंज का नाम गेमफाई रखा है, 84 डेज ट्रांसफॉर्मेशन गेम। ठीक है, तो उसी वजह से रखा है ताकि ये चैलेंज बहुत ही आसान हो। गेम मतलब आसान हो, जैसे हमें खेलना आसान लगता है, हमें कोई एफर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती खेलने में, आपको बाहर से मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही इंस्पायर होकर करते हो, वैसे ही हमें ये चैलेंज को भी पूरा करना है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।